नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने देखो कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट किए हैं, जिसमें से लोक नृत्य एक था, लोक गीत एक था, राजस्थान के त्योहार एक टॉपिक था। जिसके पश्चात अपन ने एक और त्योहार एक और टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम था राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेलों के अंत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि वो टॉपिक अभी तक पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है। उस टॉपिक में अभी भी बहुत सारे मेले और क्या होते जाएंगे, आपके इंक्लूड होते जाएंगे। वो कैसे होंगे, तो आगे वाले जितने भी टॉपिक है उनमें भी क्या आएंगे, प्रमुख मेले आएंगे। ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का मान के चलो एक फेवरेट टॉपिक जो होते हैं टॉप मोस्ट वाले, उन फेवरेट टॉपिकों में सबसे पहला टॉपिक अगर कोई सा आता है तो वो कौन सा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता पढ़ने वाले हैं। लोक देवताओं में सबसे पहले वही चीज आती है जो कि अपन ने लोक नृत्य और लोक गीतों में पढ़ी थी, जो क्या थी, परिभाषा। क्या थी, परिभाषा। तो लोक देवताओं की भी परिभाषा बिल्कुल कैसी होगी, लोक गीत और लोक नृत्यों जैसी, क्योंकि लोक का मतलब ही मैंने यही बताया था कि स्थानीय लोगों में प्रचलित, किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित। तो लोक देवताओं की अगर अपन परिभाषा कहे तो इसकी सिंपल भाषा क्या हो जाएगी कि वह देवता जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है और तथा वहाँ के लोग उनके उनके प्रति क्या रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि गुरुजी डेफिनेशन तो अच्छी है, मगर इनके प्रति श्रद्धा भाव क्यों रख रहे हैं, तो पीछे कुछ कारण है। या तो ये इन्होंने कैसे कार्य किए, लोक कल्याणकारी कार्य। कैसे कार्य किए, लोक कल्याणकारी कार्य। जैसे कि देखो, आज भी कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो हम उसको देवता की क्या देते हैं, उपाधि देते हैं। वैसे पुराने समय में भी जब कुछ लोगों ने लोक कल्याणकारी कार्य किए तो उन्हें लोगों ने देवता के रूप में पूछना चालू कर दिया, मृत्यु उपरांत। ठीक है, ये बात खास याद रखना कि ये बातें मृत्यु के बाद की हो रही है। ठीक है, और क्या किया, युद्ध किया। क्या किया, युद्ध किया। आप कहोगे कि गुरुजी युद्ध तो खूब सारे लोगों ने किया, वो क्यों नहीं लोक देवता बने। कारण ये है, किसके लिए युद्ध किया, या तो गोरक्षा, नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा, इन्हीं की रक्षा। जो वीर गति को प्राप्त हुए उन लोगों को भी, उन योद्धाओं को भी हमारे यहाँ पर हमने किस रूप में माना, देवताओं के रूप में। क्लियर है। और आगे आपको एकदम सामान्य भाषा में अगर मैं लोक देवता समझाऊं तो आप सभी के घर में मैं कहूंगी पूर्वज बाबूजी होंगे। कौन होंगे आप सभी के घर में, पूर्वज बाबूजी सभी के घर में है। ठीक है, पूर्वज बाबूजी कौन होते हैं, तो मान लो कि हमारे घर पर हमारे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वो अगर देवीय गुण में गए तो उनकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। चाहे भले अपने खेत पे चबूतरा बनाया हो, चाहे भले अपने घर में कंडिये में उनको बैठा रखे हो, चाहे भले हमारे घर के ही किसी कोने पर उनका क्या बना रखा हो, स्थान बना रखा हो। ठीक है, और ये बात आप सभी जने जानते हो कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम हमारे पूर्वज बाबूजी को पूछ के जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे घर के अगर कोई पूर्वज बाबूजी है, उनके प्रति मैं काफी क्या रखता हूँ, श्रद्धा भाव रखता हूँ। मेरे कोई भी कार्य होते तो मैं मेरे पूर्वज बाबूजी के धोख लग के नारियल वगैरह के जाता हूँ कि बाबूजी मेरे काम हो गया तो मैं वापस आके आपके नारियल चढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हुआ क्या, समझना। मैं श्रद्धा भाव रखता हूं, मेरी जितनी मनोकामनाएं थी मेरे पूर्वज बाबूजी क्या कर रहे थे, पूरी कर रहे थे। अब हुआ यूं, मेरे किसी मित्र ने कहा कि यार भाई मैं चाहता हूं कि यार भाई मैं किसी काम को जा रहा हूं, वो मेरा काम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, मगर मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि यार भाई तू किसके धोख लग जाए, मेरे पूर्वज बाबूजी के धोख लग जाए। ठीक है, वो मेरे पूर्वज बाबूजी के धोख लगा और उसका जो कार्य था वो कार्य क्या हो गया, सिद्ध हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, और वो जब खुश हुआ तो उसने क्या किया, मेरे पूर्वज बाबूजी के खूब सारा, मान लो कि जो भी मिठाई वगैरह चढ़ा सकता, जो भी भाई उनको अर्पण कर सकता उसने किया। इस प्रकार मेरे घर से मेरे दोस्त का जो करता, वो दोस्त का घर भी हमारे बाबूजी के प्रति क्या रखने लगा, श्रद्धा रखने लगा। धीरे धीरे दोस्त का घर, धीरे धीरे मेरी कॉलोनी, धीरे धीरे कॉलोनी में भी वो बाबूजी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। कॉलोनी से कहां पर प्रसिद्ध हुए, गांव में प्रसिद्ध हुए। गांव से वो बाबूजी कहां पर प्रसिद्ध हुए, तहसील में प्रसिद्ध हुए। तहसील से कहां पर, जिला। जिले से कहां पर, संभाग। और संभाग से कहां पर, संपूर्ण राज्य में वो बाबूजी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए।
इस प्रकार एक घर के जो पूर्वज बाबूजी होते हैं, वो घर के पूर्वज बाबूजी जब एक बड़े स्तर पर जब प्रसिद्ध होते हैं तो हम उन पूर्वज बाबूजी को ही क्या कह देते हैं? लोक देवता। ये अकाउंट तो एकदम ग्राउंड लेवल पर मैंने आपको समझा है कि लोक देवता क्या है। राजस्थान में अगर तुम ढूंढने जाओ तो तुम्हें हजारों की तादाद में लोक देवता मिल जाएंगे। तो अब आप डर जाओगे कि सर गुरुजी क्या 1000 लोक देवता पढ़ने क्या? नहीं, उन हजारों लोक देवताओं में से हमारे लिए जो लोक देवता है वो केवल और केवल 20-25 के समथिंग है, जो कि बड़े स्तर पर क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए, जिन्हें पूरा राजस्थान जानता है या फिर पूरा का पूरा एक राजस्थान का भाग जानता है, जिनके प्रति क्या रखता है? श्रद्धा रखता है। तो उन्हीं लोक देवताओं को हमारे सिलेबस में रखा गया और हम उन्हीं देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या वर्ड? पंचपीर। ठीक है, पंचपीरों में कौन कौन आते हैं? लोक देवता टॉपिक में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ही क्या? पंचपीर। क्या है? पंचपीर। पंचपीर में सबसे पहले कौन आते हैं? पाबूजी राठौड़। कौन आते हैं? पाबूजी राठौड़। उसके बाद में कौन आते हैं? हड़बूजी सांगला। कौन आते हैं? हड़बूजी सांगला। पाबूजी हड़बूजी रामदेव जी। फिर कौन आते हैं? रामदेव जी तंवर। ये कौन है? गोगाजी चौहान। कौन है? गोगाजी चौहान। लास्ट में कौन आते हैं? तो मेहाजी मांगलिया। कौन आते हैं? मेहाजी मांगलिया। ये हमारे राजस्थान में पंचपीर कहे जाते हैं। और पंचपीरों का मतलब क्या है तो समझिएगा। पंचपीर का मतलब ये है कि राजस्थान के वह 5 लोक देवता, राजस्थान के कौन से लोक देवता? वह 5 लोक देवता जिनके प्रति हिंदू तथा मुसलमान समान भाव से क्या रखते हैं? श्रद्धा रखते हैं। इन्हीं लोक देवताओं को हम क्या कहते हैं? पंचपीर। हिंदू तो उन्हें क्या कहते हैं? देवता। क्या कहते हैं? देवता। और जो मुसलमान जो है, मुसलमान उनको क्या कहते हैं? पीर। क्या कहते हैं? पीर। इसी कारण इस अगर शब्द को भी अलग करो, पंच का मतलब क्या है? 5, पीर का मतलब क्या है? देवता। अगर अपन उर्दू में जाए तो भाई देवताओं को वो क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो 5 देवता जिनके प्रति हिंदू तथा मुसलमान समान भाव से क्या रखते हैं? श्रद्धा रखते हैं। इन पंच पीरों के नाम क्या है? अभी मेरे साथ में ही आप लोग याद कर लेना। पंचपीर कौन कौन? पहले है पाबूजी। कौन है? पाबूजी। उनके बाद में कौन है? हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी। उनके बाद में कौन है? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। फिर कौन है? हमारे गोगा जी। कौन है? गोगा जी। फिर कौन है? तो मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। क्लियर है? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। एक बार फिर से 2-3 बार मेरे साथ में बोलो। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। एक बार फिर से बोलो। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। एक बार फिर से मन में बोल दो बस। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। अब आप कहोगे कि सर ये 5 नाम ही आप बार बार रिवाइज क्यों करवा रहे हो? तो देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्या है? कारण है। क्योंकि यहां से ही एक आपके एग्जाम में सबसे क्या बनता है? नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। जिस नॉर्मल क्वेश्चन को भी बच्चे क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। कैसा क्वेश्चन बनता है? वो इतना सा क्वेश्चन बनता है कि निम्न लोक देवताओं में से कौन से लोक देवता पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? और वहां पर भी क्यों वो गलत करते हैं? क्योंकि वो इन 5 नामों को रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर होता क्या है? गोगा जी के पास में एक और नाम दे रखा होता है। वो कौन है? तेजा जी। कौन है? तेजा जी। राजस्थान के प्रसिद्ध सर्परक्षक देवता कहा जाए तो एक तो कौन है? गोगा जी। एक और कौन है? अपने तेजा जी महाराज। इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि यार भाई पंचपीर में तेजा जी थे कि पंचपीर में कौन थे? गोगा जी थे। इस वजह से इसको रिपीट करवाया गया ताकि आपको याद रहे कि भाई पंचपीरों में जो सर्परक्षक देवता है उनका नाम क्या है? गोगा जी। क्या नाम है? गोगा जी। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद में देखो राजकीय अवकाश। कौन सा अवकाश? राजकीय अवकाश। राजस्थान के टोटल 2 लोक देवता। कितने लोक देवता? 2 लोक देवता जिनके त्योहारों पर क्या है? तो राजकीय अवकाश है। कौन कौन है? तो एक तो कौन है? तेजा जी। कौन है? तेजा जी।
एक कौन है? देव नारायण जी। कौन है? देव नारायण जी। देव नारायण जी, ठीक है। कैसे? तो देखना, तेजा जी के तेजा दशमी पर, कब? तेजा दशमी पर 2014 में। कब? 2014 में राजकीय अवकाश घोषित किया गया। 27 जनवरी 2023। कब? 27 जनवरी 2023 हमारे मोदी जी आए हुए थे देव नारायण जी के जन्म स्थान। देव नारायण जी का जन्म स्थान कौन सा था? आसिंद। आसिंद कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके कहां पर आके रखे थे? आसिंद, भीलवाड़ा। तो अपने राजस्थान की सरकार को लगा है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे कहां पर आए? राजस्थान पधारे हैं। और पधारे भी कब है? देवनारायण जयंती के दिन। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इनके सम्मान में। और हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया? देवनारायण जयंती पर भी 27 जनवरी 2023 को ही कौन सा अवकाश घोषित कर दिया? राजकीय अवकाश। क्योंकि एक पिछले से भी पिछली वाली जो एसआई भर्ती जो थी उसमें क्या हुआ? नहीं सॉरी, पिछली वाली ऐसे ही भर्ती, उसमें क्या हुआ कि भाई एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के कौन से लोक देवता के त्योहार पर राजकीय अवकाश घोषित है। उसमें तो राइट क्या माना था? तेजाजी महाराज। अब अगर क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन से लोक देवता के त्योहार पर राजकीय अवकाश है, मान लो उसमें ऑप्शन क्या नहीं दे रखा है? तेजाजी नहीं दे रखा है। तो आपको अब क्या याद रखना है? देवनारायण जी महाराज। कौन? देवनारायण जी महाराज। ये बात घाट बांध करके क्या रखना? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दो शब्द, एक तो क्या होगा? लोक देवता। क्या होगा? लोक देवता। और एक क्या होगा? लोक संत। क्या होगा? लोक संत। ठीक है। आप कहोगे कि गुरुजी दोनों ही शब्द हमें कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, आपने दो अलग अलग क्यों लिखे हैं? ठीक है, सुनो मेरी बात। लोक देवता और लोक संत में फर्क क्या है? तो वो फर्क ये है कि लोक देवता जो होता है उसके प्रति भी लोग क्या रखते हैं? श्रद्धा। देखो, दोनों के ही प्रति लोग क्या रखते हैं? श्रद्धा भाव रखते हैं। कैसा भाव रखते हैं? श्रद्धा भाव रखते हैं। ठीक है। मगर क्या है, लोक देवता के प्रति श्रद्धा भाव कब रखते हैं? मृत्यु के पश्चात। कब? मृत्यु के पश्चात इनकी क्या शुरू हो जाती है? पूजा। क्या शुरू हो जाती है? पूजा। ठीक है। लोक संत जो होगा जीवित रहते हुए, कैसे? जीवित रहते हुए कैसा भाव रखेंगे इसके प्रति? इनके प्रति श्रद्धा भाव। कैसा भाव रखेंगे? श्रद्धा भाव। उसके बाद में और क्या? और सुनो, ये लोक संत जो होंगे वो क्या देंगे? उपदेश। उपदेशों में क्या होंगे? नियम। क्या होंगे? नियम। वो नियम किसके लिए दिए जाएंगे? मोक्ष प्राप्ति के लिए। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। लोक संत का जो पूजा स्थल, अपन कह सकते हैं कि भाई पूजा स्थल के दो, या फिर जहां पर लोग जाके क्या करेंगे? उनके प्रति आराधना करेंगे। वो पूजा स्थल कौन सा होगा? उनका समाधि वाला। कौन सा वाला? समाधि वाला। मतलब सीधी सी बात को, लोक संत का मंदिर कहां पर होगा? समाधि वाले स्थान पर, जहां पर किसकी पूजा होगी? जहां पर उस ग्रंथ की पूजा होगी जिस ग्रंथ में उस संत के क्या है? नियम है। क्या है? नियम है। ठीक है। तो ये बातें हैं। इस प्रकार लोक देवता और लोक संत क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। लोक देवता मृत्यु के पश्चात लोग उनके प्रति क्या रखते हैं? उनके धोख लगने जाते हैं। अपने कोई भी मंगल या फिर मंगल कार्य जितने भी होंगे उनमें भी उनके प्रति जाएंगे। और कोई अमंगल कार्य हुआ है तो वो ये सोचेंगे कि हमारे लोक देवता हमसे क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है। लोक देवता, लोक संत क्या करेगा? जीवित रहते हुए श्रद्धा भाव रखेंगे। क्या देंगे? उपदेश देंगे। मतलब नियम होंगे। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। पूजा स्थल क्या होगा? समाधि होगा। ग्रंथ में क्या होंगे? इनके नियम होंगे, जिस ग्रंथ की इनके मंदिर में क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। अब आप कहोगे कि यार गुरुजी एक बात बताओ, हम टॉपिक तो गुरुजी लोक देवता पढ़ रहे हैं, मगर आप यहाँ पर हमें लोक संत क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा यहाँ से आपके एक बहुत भयंकर क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन लोक संत लोक देवता नहीं है? वहां पे बड़ी विडंबना आ जाती है, बड़ा खौफ लगता है उस क्वेश्चन से। तो उस खौफ को आज हम मिटाएंगे। वो क्या है? तो सुनिएगा। हमारे राजस्थान के
लोक देवता, जो क्या है, संत है, जो लोक संत भी है, भी है। बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दो लोक देवता है। कितने लोक देवता है? दो। कौन कौन से? तो देखो नाम, एक तो हमारे कौन है, रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। एक हमारे कौन है, मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। कैसे? तो सुनिएगा, रामदेव जी ने तो किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ। कौन सी पंथ? कामड़िया पंथ। जिस कामड़िया पंथ का यही काम था कि वो स्थान स्थान पर जाकर लोगों को उपदेश देती कि जिस नारायण ने, जिस त्रिलोकीनाथ ने हमें बनाने में जब कोई भाई दूज बरात नहीं की, भेदभाव नहीं किए, तो हम इंसानों की तो क्या ही औकात है कि हम आपस में क्या करें, दूज बरात करें, भाई आपस में क्या करें, भेदभाव करें। मल्लीनाथ जी ने कौन सी पंथ चलाई? तो बिल्कुल सही, याद रखिएगा, उस पंथ का नाम क्या है? कुंडा पंथ। कौन सी पंथ? कुंडा पंथ। इस कुंडा पंथ को शुरू करने वाले कौन थे? मल्लीनाथ जी। इस प्रकार हमारे दो लोक देवता है, जिनमें से एक तो कौन है? रामदेव जी, और एक कौन है? मल्लीनाथ जी। हाँ, प्रसिद्ध लोक देवता है, मगर लोक देवता के साथ में यह दोनों ही लोक देवता हमारे क्या है? लोक संत। रामदेव जी ने किसकी स्थापना की? कामड़िया पंथ। मल्लीनाथ जी ने किसकी स्थापना की? कुंडा पंथ। यहां से अपन आगे बढ़ेंगे और पहले लोक देवता हमारे जो आते हैं वो कौन है? हमारे पाबूजी राठौर। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलियार, ठीक है। पाबूजी का जो जन्म जो है कहां पर हुआ है? तो कोल्लू गांव। कोल्लू गांव हमारे कहां पर पड़ता है? फलोदी में। कहां पर पड़ता है? फलोदी में। खैर पहले ये जोधपुर में पड़ता, अब कहां पे पड़ता है? फलोदी, ठीक है। दोनों ही याद रखना, पहले कहां पे पड़ता था? जोधपुर में। कहां पे पड़ता था? जोधपुर में। अब कहां पे पड़ता है? ये तो अपने फलोदी में। उसके पश्चात पाबू जी के पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ कौन है? तो राव दुहड़ के भाई है। किनके भाई है? राव दुहड़ के भाई। राव दुहड़ के भाई क्यों नहीं, राव दुहड़ के भाई क्यों लिखा है? क्योंकि ये कौन थे? मारवाड़ के राजा है। कहां के राजा है? मारवाड़ के तो क्या थे? राजा थे। और राठौड़ों की कुलदेवी जिनका मूल नाम है चक्रेश्वरी माता, जब वो राजस्थान में आए तो उन्हें हमने कहा नागणेची माता। नागणेची माता की जो मूर्ति जो है दक्षिण भारत से राजस्थान में लाने वाले कौन से राठौड़ शासक थे? तो उनका नाम है राव दुहड़। और उन्हीं राव दुहड़ के भाई कौन थे? राव धांधल जी। और धांधल जी के ही पुत्र कौन है? पाबूजी राठौड़। कौन है? पाबूजी राठौड़। माता का नाम क्या है? कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। पाबूजी के देखो जन्म के संदर्भ में यह कहा जाता है, पाबूजी के जन्म के संदर्भ में यह कहा जाता है कि पाबूजी की जो माताजी जो है ना, पाबूजी की माताजी वास्तविक मम्मी मतलब बायोलॉजिकल मदर जो है वो कौन है? एक परी थी। कौन थी? परी थी। जिस परी ने पाबूजी को कहां पर जन्म दिया था? बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में एक जगह है जिस जगह का नाम है जूना गांव। कौन सा गांव? जूना गांव, जो कि खाली खबर नाम का एक स्थान है उसके पास में पड़ता है। जूना गांव बाड़मेर में एक परी ने पाबूजी को क्या दिया था? जन्म दिया था। ये बात कहने वाले कौन है? दो जने हैं। एक का नाम तो क्या है? आशिया मोड़जी। कौन है? आशिया मोड़जी। आशिया मोड़जी कौन है? तो अभी आगे आपको पता चलेगा। आशा मोड़जी। और एक और कौन है? तो मुहणोत नैन्सी। कौन है? मुहणोत नैन्सी, ठीक है। मुहणोत नैन्सी और आशा मोड़जी कहते हैं कि भाई पाबूजी की जो वास्तविक जो मम्मी है वो कौन थी? एक परी थी। जिस परी ने पाबूजी को बाड़मेर के निकट एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जूना गांव, वहां पर क्या दिया था? जन्म दिया था। अब जब पाबूजी की जो मम्मी कौन थी? जो परी, वो परी कहा जाता है जब अपने राव धांधल जी से उनका विवाह जब हो रहा था, वेट्स
धांधल जी, तो उस समय दो क्या रखी गई थी, शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि भाई एक तो भाई मेरे रहने का स्थान क्या होगा, अलग होगा, मेरे लिए महल क्या बनाया जाएगा, अलग बनाया जाएगा। एक ये कि मेरे महल में मेरी इजाजत के बगैर कोई एंटर नहीं करना चाहिए। धांधल जी हंस के बोले, यार आप रानी सा हो, आपके घर में कोई कैसे एंटर कर सकता है आपकी इजाजत के बगैर? तो कहा कि हुक्म, आप भी मेरी इजाजत के बगैर मेरे महल में तो एंटर नहीं कर सकते। अब प्रेम धांधल जी बहुत करते, आखिर भी परी है, परी कितनी खूबसूरत होगी, सोचो तो सही। ठीक है, तो भाई धांधल जी अथाह प्रेम करते, धांधल जी ने फिर हाँ भरी होगी। अब हुआ यूं, कहा जाता है कि आगे जाकर पाबू जी का जन्म हुआ। पाबू जी के जन्म के पश्चात क्या हुआ कि भाई एक बार कहा जाता है कि धांधल जी बिना इजाजत के परी की कहाँ पर चले गए, उनके कक्ष में चले गए, जहाँ पर जाकर जब धांधल जी ने देखा तो वो क्या देखते हैं कि एक शेरनी पाबू जी को अपना दूध पिला रही थी। ठीक है, उस समय जब धांधल जी ने ये देखा तो धांधल जी एकदम सहम गए और अपने बच्चों को भाई सुरक्षित अपने पास लेने के लिए दौड़े। उस शेरनी ने पाबू जी के पिताजी धांधल जी की तरफ देखा, वो शेरनी अपने असली रूप में ही वो क्या बनी, वापस परी बनी। उस समय धांधल जी ने क्या किया, जो वचन जो धांधल जी ने परी को दिया था वो वचन उन्होंने तोड़ दिया। इस वचन के तोड़ने की वजह से जो वो परी थी, वो परी वापस कहां पर चली गई, स्वर्ग चली गई। परी के स्वर्ग जाने के पश्चात, कहां पर जाने के पश्चात, परी के स्वर्ग जाने के पश्चात, स्वर्ग जाने के पश्चात पाबू जी का लालन पोषण, पाबू जी का लालन पोषण किसने किया, कमला दे ने। किसने किया, कमला दे ने, जिनके दो बच्चे थे। बेटे का नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था, बुड्ढो जी, जो हमारे पाबू जी के क्या है, बड़े भाई है। बहन एक और बेटी थी जिनका नाम क्या था, सोहन बाईसा, सोहन बाईसा। तथा लालन पोषण किनका किया, तो इन्होंने पाबू जी का किया। ठीक है, इस वजह से लिखा हुआ है कि भाई पाबू जी की माता का नाम क्या है, कमला दे। पत्नी का नाम क्या है, फूलम दे। क्या नाम है, फूलम दे। फूलम दे कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट। कहाँ की, अमरकोट। अमरकोट के एक राजा थे सूरजमल सोढ़ा। कौन, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री। सोढ़ा की पुत्री फूलम दे को और भाई प्यार से क्या कहते थे, फूलम दे को प्यार से कहते थे सुप्यार दे। क्या कहते थे, सुप्यार दे। क्लियर है, आगे देखो घोड़ी के बारे में आगे वृतांत सुनते, पहले आगे की चीजें देखो। भाई का नाम तो क्या, बुड्ढो जी, अभी मैंने बता दिया। बहन का नाम क्या, सोहन बाईसा। क्या नाम है, सोहन बाईसा। गुरु जी का नाम क्या है, समृत भारती। क्या नाम है, समृत भारती। क्या है, गुरु जी का नाम है। सोहन बाईसा जो है, सोहन बाईसा का विवाह, किनका विवाह, सोहन बाईसा का विवाह कहां पर हुआ है, चायल नागौर के राजा। स्टार मार्क करके याद ही कर लो इस लाइन को, चायल नागौर के राजा जिंदराव खिंची। क्या नाम है, जिंदराव खिंची से विवाह करवाया गया। विवाह करवाया गया। ठीक है, तो एक बार देखो, जन्म कहां पे, कोलूगांव कहां पर पड़ता है, फलोदी। कब हुआ, 1239। कब हुआ, 1239 ईस्वी। दिन कौन सा था, चैत्र अमावस्या। कौन सा था, चैत्र अमावस्या। ये बात अगर याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं आगे याद करवा दूंगा। ठीक है, पिताजी का नाम धांधल जी राठौर, राव दुहड़ के भाई, जो कि मारवाड़ के क्या थे, राजा थे। वास्तविक माता कौन है, परी है। परी के जाने के पश्चात लालन पोषण किसने किया, कमला दे ने। पत्नी कौन है, फूलम दे, जिनका अन्य नाम क्या मिलता है, सुप्यार दे। कहाँ के राजा की पुत्री, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री। घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में। भाई कौन है, बुड्ढो जी। बहन कौन है, स्वर्ण बाईसा। गुरु कौन है, समृत भारती। ठीक है, हुआ यूं, बाबू जी बड़े हुए। पाबू जी के बड़े होने के पश्चात पाबू जी का क्या करवाया गया, विवाह। क्या करवाया गया, विवाह। ठीक है, पाबू जी वास्तविकता में इतने खूबसूरत थे, जब विवाह के समय दूल्हे की पोशाक में जब पाबू जी अपने तैयार हुए तो पाबू जी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पाबू जी के दिक्कत ये आ रही थी कि भाई पाबू जी के देखो कुछ सहयोगी है। ठीक है, मैं पाबू जी के सहयोगी लिखवा दूं एक बार। पाबू जी के सहयोगी कहूं या फिर क्या कहूं, बेस्ट फ्रेंड। पाबू जी के सहयोगी कौन, एक तो सबसे पहले नाम आता है चांदा डामा। कौन आता है, चांदा और डामा।
एक आता है हरमल राइका। कौन आते हैं? हरमल राइका। देखो इनके अलावा भी है, मगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल ये दो नाम ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुनना, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले, लाने का श्रेय किनको जाता है? बाबूजी। किनको जाता है? बाबूजी को ये बात जाती है। ठीक है, बाबूजी जब ऊंट लाए तो ऊंटों को भाई बाबूजी तो पालेंगे नहीं, तो उन ऊंटों का ऊंट पालक कौन था? हरमल राइका। कौन था? हरमल राइका। ठीक है, चांदा डामा के विषय में अब मैं अगर यहां पे लिखूं कैसे सहयोगी है? भील सहयोगी। कैसे सहयोगी है? भील सहयोगी। तो आप कहोगे कि यार गुरुजी दिक्कत वाली बात यह है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि यार चांदा डामा तो थोड़ी जाति के सहयोगी थे, अब क्या करें? तो मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों है? कारण ये है, पाबू जी की जीवनी मतलब बायोग्राफी, जिसका नाम क्या? पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश जो कि किसके द्वारा लिखित है? आशिया मोड़जी द्वारा। किसके द्वारा? आशिया मोड़जी द्वारा जो लिखित है। इसमें भाई लिख रखा है अपने, जब कोई भी बड़ी बुक लिखी जाती है तो उसमें कैरेक्टर लिखे जाते हैं, ये कैरेक्टर उसके बारे में आगे ही लिख रखा है। आशिया मोड़जी की किताब पाबू प्रकाश में अगर आप जाओगे तो स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स के बारे में कह रखा है। वहां पर एक कैरेक्टर का नाम आएगा चांदा, और चांदा की वहां पर जो जात लिख, चांदा के बारे में जो लिख रखा वो ये भील जाति के क्या थे? एक भील सहयोगी थे। किनके? हमारे बाबूजी राठौड़ के। वहां से ये पता किया गया, वहां से ये कहा गया कि जो चांदा डामा जो है, चांदा डामा कौन से सहयोगी थे? तो भील सहयोगी। कौन से सहयोगी थे? भील सहयोगी। अब जो लोग कहते हैं कि भाई यार थोड़ी जाति के, तो वो कारण ये है कि आना बाघेला गुजरात का राजा था, और आना बाघेला ने क्या किया, वहां के 7 थोरी जाति के भाई थे जिनको बहुत क्या किया, परेशान किया। वो 7 ही थोरी जाति के भाई मारवाड़ आ गए। मारवाड़ आकर किनके पास आ गए? शरण में बाबूजी के पास में। बाबूजी ने उन्हें शरण दी और उनकी क्या की? रक्षा की। उनमें भी दो बड़े भाई जो थे जिनका नाम क्या मिलता है? चांदा व डेमा। ठीक है, तो वहां से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई चांदा व डेमा थोड़ी जाति के सहयोगी है या फिर कौन से सहयोगी? भील सहयोगी। खैर कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, इस वजह से आज तक कभी भी चांदा व डामा की जात नहीं पूछी गई, किस समुदाय से आते नहीं पूछा गया। केवल इतना सा पूछा गया, चांदा डामा किनके सहयोगी थे? तो बाबूजी राठौड़। विवाह के समय क्या हुआ, जब जा रहे हैं तो भाई बाबूजी के लायक की कोई घोड़ी नहीं मिल रही है। घोड़ी लेने के लिए भाई एक आइडिया दिया गया कि हमारे राज्य में एक महिला है, जिस महिला का नाम है देवल चारणी। क्या नाम है? देवल चारणी। उसके पास में एक घोड़ी है जो कि गजब ही भाई रूपाली है। उस घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। ये मिल जाए तो भाई क्या होगा? मजे आ जाएंगे। बारात में जाने के अलग ही क्या होंगे? मजे होंगे। बारात में अलग ही भाई क्या होगी? चमक होगी। केसर कालमी को किससे मांगा गया? देवल चारणी से मांगा गया, मगर देवल चारणी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। जब देवल चारणी ने मना कर दिया तो अंतिम रूप से कहा जाता है कि स्वयं कौन गए? बाबूजी। कौन गए? बाबूजी। और बाबूजी कहा जाता है कि जब गए तो उन्होंने देवल को क्या दे दिया? वचन कि मैं क्या बचूंगा? आपकी गाय बचूंगा। अब आप कहोगे कि गाय बचाने का वचन क्यों दिया? तो कारण यह है कि भाई जो देवल चारणी थे, देवल चारणी के बाद में बहुत सारी क्या थी? गाय थी। जिन गायों की रक्षा के लिए, जिन गायों के साथ में कौन जाता है? ग्वाला जाता। वो ग्वाला किसके साथ में जाता है? केसर कालमी के साथ में जाता है। पुराने समय में गायों की चोरी बहुत हुआ करती, इस वजह से भाई वो घोड़े के साथ में जो ग्वाला जाता वो रक्षा भी करता, मगर दिक्कत ये कि आगे 40-50 आ गए तो वो बंदा क्या ही कर पाएगा। तो इस वजह से वो बंदा क्या करेगा? घोड़ी होगी तो वो भाई जल्दी भाग के आएगा, भाग के गएगा, ताकि आगे देवल चारणी जल्द से जल्द अति शीघ्र होके किसी से भी सहायता मांग सके। इस वजह से कहा कि भाई अगर तुम केसर काल में ले जाओगे, मेरा ग्वाला पैदल पैदल जाएगा, गाय चोरी हो गई, मेरी गाय कौन बचाएगा? तो अब इस बात पर जब बाबूजी गए, बाबूजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वचन दिया कि मैं चाहे भली विवाह में जा रहा हूं,
मेरे जिंदगी का एक अहम मोड़ है वो, ठीक है। मगर मैं आपको ये वचन देके जा रहा हूँ, चाहे भली मैं बारात में हुआ, बारात में अगर मुझे पता चला कि आपकी गायों की किसी ने चोरी कर ली, तो मैं पहले आपकी गाय बचूंगा, फिर विवाह करने जाऊंगा। मैं अगर तोरण मारता हुआ और वहां पर अगर मुझे पता चला कि आपके गाय चोरी हो गई है, मैं तोरण तो नहीं मारूंगा, सबसे पहले आपकी गाय बचाने जाऊंगा। चाहे भली मैं फेरों में हुआ, फेरों में भी अगर मुझे पता चला कि आपकी गाय चोरी हो गई है, तो मैं फिर 7 फेरे पूरे करने से पहले मैं पहले क्या बचूंगा, आपकी गाय बचूंगा। ये वचन देकर पाबूजी अपने कहां पर भाई जाने लगे, कहां पर प्रस्थान किया, अमरकोट के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। अमरकोट पाबूजी गए, और अमरकोट जब हमारे पाबूजी पहुंचे, तो भाई वहां पर बीच जो अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीच सफर में शगुन उन्हें ऐसे ऐसे खराब खराब मिले, जिन शगुनों को देखते हुए पाबूजी के साथ में जो चांदा जो थे, चांदा जी ने कहा, यार पाबूजी आज जो अपन जा रहे हैं इस यात्रा में, हमें जो क्या बोलते शगुन तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे भाई आगे हमारा काल ही क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मगर पाबूजी ने कहा कि भाई काल के डर से हम बैठ जाएं तो फिर भी किस बात के राजपूत, किस बात के हम क्षत्रिय, तो भाई मौत भी होगी, मगर जा रहे हैं प्रस्थान यात्रा पे, तो जरूर उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा करके आएंगे। कहा जाता है अमरकोट पहुंचे, अमरकोट पहुंचने के पश्चात तोरण मारा, सारी जो रस्में होती है वो हुई, उसके बाद में फेरे हो रहे थे। पाबूजी के फेरों के अवसर पर क्या हुआ, फेरों के समय कहा जाता है कि पाबूजी ने कितने फेरे पूरे किए, 3 फेरे पूरे किए। और 3 फेरों के पश्चात कौन वहां पर आ गई, देवल चारणी। कौन आ गई, देवल चारणी। देवल चारणी कहते हुए आई कि मैंने तुम्हें मना किया था कि भाई तुम मेरी घोड़ी केसर कालमी को मत ले जाओ, तुम यहां तो केसर कालमी ले गए, और तुम्हारे पीछे तुम्हारा सगा बहनोई, कैसा बहनोई, सगा बहनोई, जिसकी तुम्हारे से कोई नोक जोक हो रखी थी, तुम्हारी उस नोक जोक का बदला लेने के लिए उसने मेरी क्या कर दी, गाय चुरा ली। क्या चुरा ली, गाय चुरा ली। बस ये बात सुनी किसने, हमारे पाबूजी ने। पाबूजी कहा जाता है फेरों में फेरों में थे, कितने फेरे पूरे हो गए थे, 3 फेरे पूरे हो गए थे। यहां पर वो फुलमदे को कहते हैं कि यार फुलमदे, मैं जानता हूं कि मैं आपके साथ में विवाह के 7 वचनों में बंधने जा रहा हूं, मगर मैं आपको ये 7 वचनों में बंधू उससे पहले ही मैं किसी को एक वचन दे के आया हुआ हूं, और वो वचन ये था कि मैं उनके गायों की रक्षा करूंगा, चाहे भली मैं किसी भी मोड़ पर हूं। आज जब देवल चारणी आई है तो मुझे इनकी गायों की रक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। फुलम देवी भाई बहुत अच्छे थे, उनके बारे में तारीफ करनी चाहिए हमें कि फुलम देवी ने भी कहा कि भाई प्राण जाए मगर वचन ना जाए, कि आप जाइए, आप अपना वचन निभाइए। एक क्षत्रिय के लिए उसका वचन ही सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। यहां से पाबूजी कहां गए, वचन निभाने। वचन निभाने कहां पर आए, देचू करके एक जगह है। कौन सी जगह, देचू। जोधपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है देचू। इस देचू नामक स्थान पर आकर पाबूजी का युद्ध किसके खिलाफ हुआ, जिंदराव खिंची। कौन, जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची कौन था, सोहन बाईसा के पामणा। किनके पामणा, सोहन बाईसा के पति। कहां के राजा, जायल नागौर के राजा। कहां के राजा, जायल नागौर के राजा। यहां पर आए, युद्ध किया गया, जिस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बड़े भाई बुड्ढो जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये खबर जब अमरकोट पहुंची तो अमरकोट फुलम देवी क्या हो गए, सती हो गए। मगर यहां पर किसकी रक्षा कर ली गई, गायों की रक्षा कर ली गई। गायों की रक्षा कर ली गई, ठीक है। इस प्रकार अपने वचन को निभाने के लिए गो रक्षा पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। पाबूजी की मृत्यु कहां पर हुई, देचू में। कहां पर हुई, देचू में। कहां पर हुई, देचू में। किसकी गाय बचाने के लिए, देवल चारणी की गाय बचाने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़े तो और सुनो, ठीक है। आगे की अब चीजें सुनना। एक तो घोड़ी, कौन सी, नाम क्या है, केसर कालमी।
किसका अवतार थी? परी का अवतार। किसका अवतार? परी का अवतार। देखो हुआ ये था कि जब वो परी जा रही थी ना, उस समय बाबू जी की अपनी उम्र खूब छोटी थी। बाबू जी की उम्र बहुत छोटी थी और हमारे बाबू जी के पिताजी जो धांधल जी जो है, उन्होंने क्या किया, वो वचन तोड़ दिया। बाबू जी की माँ जो परी जो थी, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है और मेरी बड़ी इच्छा थी मैं मेरे बेटे को खिलाऊं, मैं मेरे बेटे को अपनी पीठ पर बैठा के घुमाऊं, मगर आपने आज वचन तोड़ दिया है और आज मुझे मजबूरी में कहाँ पर जाना पड़ रहा है, मुझे वापस मेरे घर जाना पड़ रहा है। मगर मैं मेरे बेटे को वचन देके जा रही हूँ कि एक दिन मैं इस धरती पर मेरे बेटे के लिए जरूर अवतरित होंगी और मेरी जो ये अधूरी जो इच्छा थी मेरे बेटे को अपने पीठ पर बैठाने की, वो इच्छा मैं क्या करूँगी, पूरी करूँगी। कहा जाता है कि वो केसर काल में कोई और नहीं कौन थी, वही परी का अवतार थी। वह अपने बेटे को अपने पीठ पर बैठाकर उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और वीरों के भांति वो क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बाबूजी। कौन? बाबूजी। बाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। किनका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। फूलमदे को शूर्पणखा का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार? शूर्पणखा का अवतार। आप कहोगे कि गुरुजी यार ये क्या बात हो रही है, शूर्पणखा का अवतार कैसे? तो शूर्पणखा का अवतार इस प्रकार से मान्यता है, अपने राजस्थान की लोक कथाओं में ये बात है और अपने यहाँ की जनश्रुति और अपने राजस्थान वाले मानते हैं कि रामदेव जी वाला जो युग था, हमारे राम भगवान वाला, तो उसमें जो लंका की राजकुमारी थी शूर्पणखा, रावण की बहन आके राम भगवान को भाई प्रपोज करती है, मगर राम भगवान ने तो मना कर दिया। उसके बाद में वो किनके पीछे पड़ती है? हमारे लक्ष्मण भगवान के। लक्ष्मण भगवान को जैसे ही प्रपोज किया, लक्ष्मण भगवान को गुस्सा आया, दे तलवार लेके लक्ष्मण भगवान किसके पीछे पड़ गए? शूर्पणखा के पीछे पड़ गए। कहा जाता है कि एक कोई कुंड था जिसके भाई 4 चक्कर किन्होंने लगा दिए थे, इन दोनों ने लगा दिए थे और 4 चक्कर के पश्चात हमारे लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा की क्या काट दी थी? नाक काट दी थी। ये वो पहली घटना थी जिस समय किसी एक कन्या ने आगे से आकर लड़के को प्रपोज किया होगा। उसके बाद में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए आजकल केवल लड़के ही किसको प्रपोज करते? लड़कियों को प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो देखो अपने वालों ने क्रोनोलॉजी कैसे जोड़ी, देखो 4 फेरे वापे हो गए, 3 फेरे यहाँ पे हो गए, शादी कंप्लीट। शूर्पणखा ने वापस अवतार लिया, किससे शादी करने के लिए? लक्ष्मण भगवान से शादी करने के लिए। लक्ष्मण भगवान तो वापस नहीं आए, लक्ष्मण भगवान का अवतार कौन आया? बाबूजी, और हमारे फूलमदे को क्या बना दिया? शूर्पणखा का अवतार। ठीक है, ये है। आगे मेहर जाति के मुसलमान। कैसे मुसलमान? मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं, इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अन्य नाम में जाए। अन्य नाम क्या? एक तो ऊंट रक्षक देवता। कैसे देवता? ऊंट रक्षक देवता। आज जैसे कि मान लो उदयपुर में मर्सिडीज का शोरूम आता है, तो मर्सिडीज की कार लेने जा रहे हैं, तो उस मर्सिडीज को ठीक भी कहां पर कराएंगे? मर्सिडीज के सर्विस सेंटर पर। राजस्थान में ऊंट लाने वाले ही कौन है? पाबू जी। तो पाबू ऊंटों को ठीक कराने के लिए भी अपन कहां पे जाएंगे? पाबू जी के पास में। आगे और क्या कहा जाता है इन्हें? प्लेग रक्षक देवता। कैसे देवता? प्लेग रक्षक देवता। गाय बचाई थी इसलिए क्या कहते हैं इनको? गोरक्षक देवता। कौन से देवता? गोरक्षक देवता। 7 थुरी जाति के भाइयों की क्या की थी? सहायता, इसलिए इनको और क्या कहते हैं? शरणागत। क्या कहते हैं? शरणागत रक्षक देवता। एक नाम और कहा जाता है, वो देखो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नहीं लिखूंगा, तुम कहोगे सर नहीं लिखवाया। हाड़ फाड़ वाले देवता। कौन से देवता? हाड़ फाड़ वाले देवता। किनका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। किनका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। हाथ में इनके भाला रहता है, इसलिए इनको कहते हैं भालाड़ो। क्या बोलते हैं? भालाड़ो।
ठीक है, ये इनके क्या है कुछ अन्य नाम। हाड़ फाड़ वाले देवता इसलिए कहा जाता है ये हमारा अब इनके माता जी का पेट फाड़ कर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इस वजह से ये हाड़ फाड़ वाले देवता नाम आता है। ठीक है, घोड़ी कौन सी थी, केसर काल में किसका अवतार, परी का अवतार। पाबू जी को किनका अवतार कहते, लक्ष्मण का अवतार। फूलम दे शूर्पणखा का अवतार। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। अन्य नाम क्या, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, शरणागत रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, लक्ष्मण का अवतार, और क्या कहते हैं इनको, भालालो कहते हैं। और सुनो आगे, पाबू जी की फड़। ठीक है, पाबू जी के बारे में कुछ फैक्ट है जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा पाबू जी से यही पूछे जाते हैं। पाबू जी के बारे में अगर आपसे यह पूछा जाए, फड़ वाचन, क्या फड़ वाचन किसके साथ में किया जाता है, तो उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, रावण हत्ता। क्या है, रावण हत्ता। ये रावण हत्ता क्या होता है, तो ये देखो सामने फोटो लगा रखा है। नारियल की आधी कटोरी होती है, कैसी कटोरी होती है, आधी कटोरी। जिस आधी कटोरी में क्या जोड़ दिया जाएगा, बांस जोड़ दिया जाएगा। आगे इसमें क्या जोड़ देंगे, तार जोड़ देंगे, और उसके बाद में ये जो गज जो है, इस गज की सहायता से इसको बजाया जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, रावण हत्ता। रावण हत्ता के साथ में पाबू जी की क्या होती है, फड़ वाचन। क्या होती है, फड़ वाचन। आगे बढ़े, पाबू जीरा पवाड़े, पाबू जी के पवाड़े, पाबू जी के पवाड़े। पवाड़े क्या होते, तो सुनना। अगर आपसे राजस्थान की लोक संस्कृति की दो चीजें, एक तो है पवाड़े, एक है मरसी है। क्या है, मरसी है। पवाड़े का मतलब होता है वीरता का यशोगान। क्या होता है, वीरता का यशोगान। क्या होता है, वीरता का यशोगान। मतलब किसी व्यक्ति ने, किसी योद्धा ने किस प्रकार वीरता के साथ में युद्ध किया, उसको जब गीतों के माध्यम से जब गाकर सुनाया जाएगा, उनको क्या कहेंगे, पवाड़े। मरसिए क्या होते हैं, तो मरसिए होते हैं मृत्यु का वर्णन। क्या होता है, मृत्यु का वर्णन, वीर योद्धा की मृत्यु का वर्णन। अब कैसे, तो मतलब मान लो कि कोई योद्धा था, वो योद्धा किस प्रकार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके उस मृत्यु का वृतांत जब दोहे के माध्यम से जब लिखा जाएगा और जब उन दोहों को गाया जाएगा, तो उस समय अपन क्या कहेंगे, मरसिए। राजस्थान का एकमात्र योद्धा जो कि जीवित रहते हुए ही अपने मरसिए सुन के गया था, उनका नाम था कल्ला राय मलोत। क्या नाम था, कल्ला राय मलोत। जीवित रहते हुए ही इन्होंने अपने क्या सुन लिए थे, मरसिए। और उन मरसियों में जैसा जैसा इनकी मृत्यु का वर्णन किया गया, वैसे वैसे ही ये वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो पाबू जी के पवाड़े किसके साथ में गाए जाते हैं, माट के साथ में। किसके साथ में, माट वाद्य यंत्र के साथ में। आप कहोगे कि यार गुरुजी माट वाद्य यंत्र तो ठीक है, नाम याद भी हो गया, मगर दिक्कत ये कि आपने हांडी का फोटो क्यों लगा रखा है यहाँ पे। तो हांडी का फोटो इसलिए लगा रखा है क्योंकि माट है ही क्या, आपके हांडी। जैसे मान लो इस हांडी पे अभी ऊपर आपके क्या लग रहा है, ढक्कन लग रहा है, ढकना लग रहा है। इस ढक्कन को हटाया और इसके ऊपर अगर चमड़ा मर्द के बांध दिया जाए, फिर इसको अगर बजाया जाए, तो उसी वाद्य यंत्र को अपन क्या कहेंगे, माट। और इसी माट वाद्य यंत्र के साथ में पाबू जी के क्या गाए जाते हैं, पवाड़े। क्या गाए जाते हैं, पवाड़े। एक और रही है सारंगी। इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, सारंगी। तार वाले वाद्य यंत्र में सबसे प्यारा वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। आपसे पूछ लिया जाए पाबू जीरी वाचना, क्या पूछ लिया जाए, पाबू जीरी वाचना किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है, तो उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, सारंगी। क्या है, सारंगी। पाबू जी की फड़वाचन तो किसके साथ, रावण हत्ता। पाबू जी के पवाड़े किसके साथ, माट। और पाबू जी की वाचना किसके साथ में, सारंगी के साथ में। ये कौन कौन गाएंगे, तो मैं बीच में लिख रहा हूं, देखो कोई भी हो सकता है। नायक, उधर नायक जाति के भोपे भी हो सकते हैं, ठीक है, नायक जाति के भोपे। भील जाति के भोपे भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और थोरी जाति, कौन सी जाति, थोरी जाति के भोपे। आपके रायका या रेबारी भी हो सकते हैं, ठीक है।
बस अपने ये याद रखना है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। अब गाय किस वाद्य यंत्र के साथ में गाएंगे, ये बात अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे सुनो। ऊंट पालक जाति, कैसी जाति? ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति कौन सी? राइका, रेबारी, या देवासी? समाज के आराध्य देवता, समाज के आराध्य देवता कौन? पाबूजी। कौन है? तो पाबूजी। आगे, पाबूजी की आराधना में, पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य? थाली। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पहले पूछा नहीं, और पूछा भी है तो रेयर केस में पूछा गया है। तो पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। पाबूजी का क्या आ गया? मैंने कल ही कहा था, पाबूजी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या। कब? चैत्र अमावस्या। कहां पर बढ़ता है? जहां पर इनका क्या हुआ? जन्म। जन्म कहां पर हुआ? कोल्लू गांव। कौन सा गांव? कोल्लू गांव। कोल्लू गांव में चैत्र अमावस्या के दिन इनका क्या बढ़ता है? मेला, क्योंकि चैत्र अमावस्या के दिन ही हमारे पाबूजी का क्या हुआ था? जन्म। क्या हुआ था? जन्म। जन्म वर्ष पूछ लिया जाए तो कौन सा है? 1239 ईस्वी। और अगर पूछ लिया जाए कि मृत्यु कब हुई है? 1276 में। कब हुई है? 1276 ईस्वी में। कौन से स्थान पर? देचू में। कहां पर? देचू। क्लियर है? ये चीजें क्या रखना, याद रखना। ऊंट पालक जाति, राइका, रेबारी या दिवासी समाज के क्या है? आराध्य देवता। पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। मिला कब? चैत्र अमावस्या, कोल्लू गांव। जन्म हुआ यहाँ पर कौन से वर्ष में? 1239। मृत्यु कहां पर हुई? देचू में। कब हुई? 1276 में। आगे बढ़े। पाबूजी पर लिखित ग्रंथ। पाबूजी पर लिखित ग्रंथ। ठीक है, नाम लिख रहा हूं अभी के अभी, मेरे साथ ही आपको याद करना है। एक तो है पाबू प्रकाश। लिखने वाले कौन? आशिया मूडजी। कौन है? आशिया मूडजी। पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद। बिठू मेहाजी। बिठू मेहाजी। पाबूजीरा दुहा। पाबूजीरा दुहा। लगराज। किसने लिखी है? लगराज। पाबूजीरा रूपक। मोतीसर बख्तासर। बख्तावर। पाबूजीरा सोरठा। पाबूजीरा सोरठा। किसने लिखा है? रामनाथ। पाबूजीरी वात। पाबूजीरी वात किसने लिखा है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगर कोई इंसान आपको पाबूजी के विवाह का अगर वर्णन बता रहे हैं, तो वो वर्णन अगर किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की ही क्या है? वो किताब है। ठीक है, तो देखो, पाबू प्रकाश, आशिया मूड जी, इसी किताब में लिखा हुआ था कि चांदा और डामा कौन से सहयोगी है? भील सहयोगी कौन से नहीं है? थोरी जाति के सहयोगी नहीं है। ठीक है,
यही किताब अपने को क्या बताती है कि भाई जो अपने पाबूजी है, पाबूजी की मम्मी कौन थी? परी थी, जिन्होंने पाबूजी को जन्म कहाँ पे दिया था? बाड़मेर के जूना गांव में दिया था। बाकी यू कौन लालन पोषण किसने किया? तो कमला दे ने। किसने किया? कमला दे। पाबूजीरा छंद किसने लिखी है? बिठू मेहाजी। पाबूजीरा दुहा किसने लिखी है? लगराज ने। पाबूजीरा रूपक किसने लिखी है? मोतीसर बख्तावर। पाबूजीरा सोरठा किसने लिखी है? रामनाथ। पाबूजीरी वात किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक और फैक्ट पाबूजी से लास्ट, कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, कैसी फड़? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबूजी की। किनकी है? पाबूजी की। ठीक है, ये बात आपको पाबूजी से क्या रखनी है? याद रखनी है। एक बार शुरुआत से अपन सारी की सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता कौन थे? लोक देवता थे। लोक देवता अपन ने पूर्वज के कंसेप्ट से बहुत अच्छे से समझ लिए थे। आगे सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? पंचपीर। पंचपीर में कौन? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगाजी, मेहाजी मांग लिया। यहां से आने वाले क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना था कि भाई तेजाजी तो क्या है? तेजाजी पंचपीरों में सम्मिलित नहीं होते। पंचपीरों में सम्मिलित होने वाले सर्वरक्षक देवता कौन है? गोगाजी महाराज। आगे बढ़े तो अपने राजकीय अवकाश कितने बाबूजी पे था? 2 बाबूजी। पहले कौन थे? तेजाजी। तेजादशमी पर 2014 में 27 जनवरी 2023 को आसिंद भिलवाड़ा में कौन आ गए थे? मोदी जी। मोदी जी के आने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने क्या किया? देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। आगे 2 लोक देवता, हाँ लोक देवता और लोक संत में फर्क अपन ने समझा था। 2 लोक देवता जो कि क्या है? लोक संत भी है। पहले कौन है? रामदेव जी। कौन सी पंथ? कामड़िया पंथ। मल्लीनाथ जी ने कौन सी पंथ चालू की? कुंडा पंथ। इन्हीं दोनों पंथों की वजह से ही हम इन्हें क्या कहते हैं? संत भी कहते हैं, और देवता तो ये ऑलरेडी है ही। बाबूजी के बारे में, पापा कौन है? धांधल जी राठौड़। जन्म कहाँ पे हुआ? कोलू गांव में। मम्मी का नाम मतलब लालन पोषण किसने किया? कमला दे। लाड़ी का नाम फुलम दे। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। किसकी थी? देवल चारणी। भाई का नाम बुड्ढो जी। बहन का नाम सोहन बाईसा। गुरु का नाम क्या? समृत भारती। क्या नाम है? समृत भारती। हाँ, परी वाले सिस्टम समझ में आ गया था। बाड़मेर के निकट जूना गांव में ही क्या दिया था? जन्म दिया था। ये बात कहने वाले कौन? एक तो आशा मोड़ जी, दूसरे कौन है? मुहनोत नैंसी। आगे ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। हाँ, वो जो घोड़ी जो है वो किनकी थी? देवल चारणी। जाते जाते विवाह में किसको वचन देके गए थे? देवल चारणी को। चांदा और डामा कौन से सहयोगी थे? भील सहयोगी। हरमल राय का कौन था? ऊंट पालक। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। भारत में किसको जाता है? भारत में ऊंट लाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। बाबू प्रकाश, चांदा व डामा भील सहयोगी। फेरों के समय कितने फेरे ले लिए थे? 3 फेरे। उसके बाद में कहां पर चले गए थे? गाय बचाने। अपने ही सगे बहनोई जायल नागौर के राजा जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए, जिसमें इनके बड़े भाई बुड्ढो जी भी क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। क्योंकि बुड्ढो जी का ही बेटा आगे जाके क्या लेगा? बदला लेगा। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। घोड़ी का नाम केसर काल में। किसका अवतार? परी का अवतार। पाबूजी किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार। फूलम दे किसका अवतार? शूर्पणखा का अवतार। मेहर जाति का मुसलमान क्या मानते? पीर मानते। अन्य नाम क्या है? ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, शरणागत देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, लक्ष्मण का अवतार, और क्या है? भालालो। क्या है? भालालो। फड़वाचन रावणत्ता। पाबूजी के पवाड़े माट और पाबूजी की वाचना सारंगी। ऊंट पलक जाति कौन सी? रायका रेबारी। देवासी क्या मानती? आराध्य देवता। पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य? थाली। मेला कब? चैत्र अमावस्या। पाबूजी पर लिखित ग्रंथ कौन से? पाबू प्रकाश, आशा मोड़ जी। पाबूजीरा छंद किसने लिखा? बिटू मेया जी। पाबूजीरा दुहा लगराज। पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर।
पाबूजीरा सोरठा रामनाथ, पाबूजीरी वाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और लास्ट, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। आज की क्लास में हम केवल पाबूजी ही पढ़ेंगे, बाकी के जो लोक देवता है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का क्या करें, कष्ट करें, ताकि वो भी अपने सरकारी नौकरी के सपने को क्या करें, साकार करें। जय हिंद, जय भारत।